बच्चों, आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन। मैं हूँ सुधा पवार और दिस इज़ अवर ब्यूटीफुल चैनल बायोवी ट्रिक्स, जिसमें हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं ट्रिक के साथ, कंसेप्ट्स भी क्लियर करते हैं। तो बच्चों, हमारे कोडेट्स पर 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। हमने पहले लेक्चर्स में जाना था कि कोडेट्स क्या होते हैं। सेकेंड लेक्चर में हमने उसके डायग्नोस्टिक करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे कोडेट्स के जनरल करेक्टरिस्टिक। अब बच्चे सोच रहे होंगे जब की करेक्टर्स हो गए तो जनरल करेक्टर। यस बच्चे, जनरल करेक्टर की करेक्टर्स से अलग होते हैं, बिकॉज की करेक्टरिस्टिक्स उनके जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होते हैं, लार्वा स्टेज, उन पे मिलते हैं। एडल्ट्स में जाने में बहुत सारी एनिमल्स में वो नहीं मिलते, लेकिन जनरल करेक्टरिस्टिक्स एडल्ट स्टेजेस पे मिलते हैं, राइट। तो इसको जानने के लिए भी हम सिंपल से एक स्टोरी समझेंगे, बिकॉज हमारे जो चैनल है उस पर हम कोई भी कंसेप्ट को क्लियर करते हैं एक स्टोरी या फिर एक जनरल चीज़ों से कनेक्ट करके ही हम उसको चलते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम कोडेट्स को पढ़ रहे हैं एक चोर की फैमिली से, राइट। कोडेट के हम चोर की एक फैमिली से पढ़ते हैं। तो उनमें होता क्या है कि जनरल करेक्टरिस्टिक्स हम जब पढ़ते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि सारे चोर जो है गोवा की ट्रिप पर जाते हैं। एक बार गोवा की ट्रिप वो करके आ चुके हैं, लेकिन दोबारा जाने के लिए कहते हैं कि भैया गोवा की ट्रिप पर जा तो सकते हैं, लेकिन बिल हम में से कोई नहीं देगा। हम में से अगर कोई भी बिल ना दे तो गोवा की ट्रिप पक्की है, मतलब गोवा की ट्रिप सेट है। एंड दिस इज़ अवर ट्रिक, जिससे हम उनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों, फिर हम कोडेट्स ही पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले कोडेट्स के ही इंट्रोडक्शन लिखेंगे। कोडेट्स सबसे पहले हम आज उनका स्टडी करेंगे जनरल करेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चों, मैं बता चुकी हूँ कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स से अलग है, बिकॉज ये एडल्ट स्टेजेस पर मिलेंगे। सेकेंड थिंग, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम ये भी जान सकते हैं बच्चों, इनमें से जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हो सकता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, जो नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें भी मिल जाएं। एक करेक्टर, 2 करेक्टर या फिर किसी में 3 या 4 करेक्टर्स, बट नॉट ऑल द करेक्टरिस्टिक्स। अगर ऑल द करेक्टरिस्टिक्स मिल रहा है किसी एनिमल में, दैट मीन्स दैट एनिमल इज कोडेट, राइट। तो बच्चों, हम चोर की फैमिली से इन्हें याद करते हैं कोडेट्स को। तो चोर, हम ट्रिक यहाँ पे लिखेंगे, दिस इज अवर ट्रिक। तो चोर क्या कहते हैं कि बिल कोई मत दे। बच्चों, कोई के लिए हम यहाँ पे सी यूज करेंगे, राइट। कोई मत दे तो गोवा ट्रिप और गोवा, सॉरी दिस इज और गोवा, मतलब एक बार वो गोवा जा चुके हैं, वो कहते हैं और गोवा, और गोवा ट्रिप सेट बड़ी। एक दूसरे को वो बड़ी करके बात करते हैं, राइट। तो बच्चों, दिस इज आवर ट्रिक। अब इससे हम उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे। कैसे? देखिए, बिल को हमें याद रखना है, दिस इज बाइलैटरल सिमेट्री। बाइलैटरल सिमेट्री, बाइलैटरल सिमेट्री समझते हो बच्चों किसे कहते हैं? सिमेट्री से इतना तो आइडिया मिल गया होगा कि ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री हमने केमिस्ट्री में पढ़ी है। बाइलैटरल का मतलब है इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। मीन्स जो 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हम भी 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो सकते हैं डिवीजन में। लाइक अगर हमें कोई यहाँ से डिवाइड करेगा तो हमारा इक्वली पार्ट इधर होगा, इक्वली पार्ट से। बाइलैटरल सिमेट्री मीन्स होता है कि ऑर्गेनिज्म can be divided into 2 equal part।
राइट बच्चों, जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। सेकंड, कोई मत से हमें रखना है सेलोमेटिक्स। सिलोमेटिक्स सिलोमेट्स। अब बच्चों सिलोमेट्स क्या होता है एग्जैक्टली मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ तो सिलोमेट्स हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि अलग अलग रूम होते हैं। एक घर होता है, पूरा घर होता है, उसमें अलग अलग रूम होते हैं, जैसे कि दादा दादी का रूम होता है, गेस्ट का रूम होता है, बच्चों का रूम होता है, पेरेंट्स का रूम होता है। घर एक होता है लेकिन जो उसके अलग अलग मेंबर हैं उनके लिए रूम अलग अलग है। यही सिंपल सिर्फ सेलोमेट्स में होता है। सेलोमेट्स में क्या होता है बच्चों, कंपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे कि हमारी पूरी बॉडी एक पूरा घर है, उसमें अलग अलग ऑर्गन जो है हमारी बॉडी की, जैसे कि लीवर है, किडनी है, हार्ट है, लंग्स है, वैसे ही अलग अलग मेंबर होते हैं, उनके लिए अलग अलग कमरे होते हैं। सिलोमेटिक्स में क्या होता है, उनके लिए अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने होते हैं बॉडी में। इसलिए जितने भी हम कोडेट्स एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे सिलोमेटिक्स होते हैं। दैट्स मीन कि सिलोमेट्स में क्या होता है, द ऑर्गन आर प्रेजेंट इन सेपरेट कंपार्टमेंट। समझ गए बच्चों, सिलोमेट्स का मतलब ये होता है, सारे कोऑर्डिनेट्स सिलोमेटिक्स होते हैं। थर्ड, देतों से हमें याद रखना है ड्यूटेरोस्टोमस। ड्यूटेरोस्टोमस एक्चुअली बच्चों ये जो ड्यूटेरो का मतलब होता है, ड्यू हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, ड्यू मतलब दूसरा, और स्टोमस का मतलब होता है माउथ। अब इनमें हम जितने भी कोडर्स होते हैं उसमें दूसरा माउथ होता है। अब बच्चे सोच रहे हो कि दूसरा माउथ कैसे होता है, एक्चुअली मैं आपको समझाती हूँ कि जब एनिमल्स की डेवलपमेंट्स होती है ना बच्चों, तो इसमें ब्लास्टूला, मोरूला, ब्लास्टूला और गैस्ट्रूला स्टेज बनता है। तो उसमें होता क्या है कि एनिमल्स जब बन चुकी होती है, उसकी पूरी लेयर्स बन चुकी होती है ना, तो उसमें सबसे पहले एक ओपनिंग बनती है, राइट। अब वो ओपनिंग डिपेंड करता है कि जो एनिमल बनने वाला है उसका माउथ बनेगा या उसका एनस का एरिया बनेगा, राइट बच्चों। तो जो पहली ओपनिंग, अगर पहली ओपनिंग माउथ में कन्वर्ट हो जाती है, फर्स्ट ओपनिंग से अगर माउथ बन गया तो वो प्रोटोस्टोमस होता है बेटा। प्रोटोस्टोमस मतलब पहली ओपनिंग माउथ में बन गई। लेकिन इसके बाद एक और ओपनिंग पीछे बैक साइड्स में बन जाती है एनिमल्स के, वो होती है सेकंड ओपनिंग। और अगर सेकंड ओपनिंग माउथ में कन्वर्ट होती है, उसे हम बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोमस। अब समझ में आया बच्चों, जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें जो पहली ओपनिंग होती है वो एनस में बदल जाती है, और माउथ के लिए सेकंड ओपनिंग से बच्चों उनका माउथ बनता है ना अलग। ये जो प्रोटोस्टोमस की कंडीशंस होती है ये मोस्ट ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स में देखने को मिलती है। कोऑर्डिनेट्स में ड्यूटेरोस्टोमस होते हैं। ऑल द एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं उनमें दूसरी ओपनिंग माउथ में बदलेगी और पहली ओपनिंग जो खुलती है वो एनस एरिया में बदलती है। ठीक है बच्चों, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को समझ रहे हैं तो वी शुड नो अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। किसी भी चीज़ का कंसेप्ट पर ही बेस बना हुआ है। ड्यूटेरोस्टोमस मीन्स द सेकंड ओपनिंग ड्यूरिंग गैस्ट्रूला। बेटा गैस्ट्रूला स्टेज होता है वो जिसमें लेयर्स वगैरह बनते हैं। गैस्ट्रूला स्टेज कन्वर्ट इनटू माउथ। ठीक है बच्चों, अब और गोवा से रखना है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
बच्चों ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मैं आपको सिंपली बताती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने नहीं पढ़ाया है अभी तक इस चैनल पे, लेकिन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एनिमल्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th-10th में कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो सेल्यूलर होते हैं, एक सेल से ही पूरा एनिमल बन जाता है। प्रोटोजोआ में होता है, अमीबा और पैरामीशियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट बच्चों। उसके बाद कुछ ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनमें 2 या 4 सेल आपस में मिलकर एनिमल्स बना देती हैं। फिर टिश्यू लेवल शुरू होता है, सबसे पहले हम सेल पढ़ते हैं, फिर टिश्यू पढ़ते हैं, फिर ऑर्गन बनता है, ऐसे ही होता है। लेकिन जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें बेटा सब में ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब एनिमल्स की बॉडी के अंदर खाली एक सेल्स से पूरा एनिमल नहीं चल रहा है, समझ रहे हो। जैसे हमारी पूरी बॉडी में लीवर, हार्ट, किडनी जितने भी हैं वो सब ऑर्गन है, तो जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं सभी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, राइट बच्चों। द एनिमल बॉडी is made up of organs। समझ गए बच्चों, जो सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का, सारे के सारे ऑर्गन्स मिलके पूरा बॉडी बनाते हैं एनिमल्स का। एनिमल्स बॉडी सेल्स से नहीं काम चलता। अब ट्रिप से समझना है बच्चों, दिस इज फॉर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक, अब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक से क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा आइडिया तो इसी चीज़ से मिल गया होगा। ट्रिप, क्योंकि ड्यू जो होता है, यूनी और ड्यू, ये हम लोग केमिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ते हैं। ट्री से समझ गए होंगे, 3 ट्रिप होता है 3 के लिए। और ब्लास्टिक, ब्लास्टोडर्म में बनती है ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर बनती है। बच्चों अगर थोड़ा सा आइडिया आप लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर पढ़ा होगा तो मैंने उसमें बताया भी था कि जब एनिमल्स बनना होता है तो उससे पहले 3 लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, आउटर, मेसोडर्म बीच की, और सबसे अंदर की एंडोडर्म। तो जितने भी ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं सब ट्रिप्लोब्लास्टिक्स होते हैं। सब में डेवलपमेंट से पहले 3 जर्मिनल लेयर्स बनती हैं, राइट। ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दैट्स मीन दीज ऑर्गेनिज्म आर मेड बाय 3 जर्मिनल लेयर। समझ आ गया बच्चों, 3 जर्मिनल लेयर जो मैंने बताया था, सारे ही कोऑर्डिनेट्स में, किसी एक में भी ऐसा एक्सेप्शनल नहीं है कि ना हो, सब के सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और सेकंड इज सेट बॉडी से बच्चों हमें याद रखना है सेगमेंटेड बॉडी। सेगमेंटेड बॉडी होती है। अब बच्चों सेगमेंटेड बॉडी से समझो, सेगमेंट मतलब होता है टुकड़ा, और बॉडी। अब बच्चे सोच रहे होंगे सेगमेंटेड बॉडी कैसे होता है, मैं समझाती हूँ। एक्चुअली जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं सबका जो स्केलेटन होता है वो सेगमेंटेड बॉडी का होता है, उसमें जॉइंटेड होते हैं, बिना उसके नहीं बन सकता। आप सिंपली इसको अगर समझना चाहते हो तो आप अपने हैंड्स को देख लीजिए बच्चों। एक फिंगर है, उसमें 3 जॉइंट है, सबसे पहला हो गया, फिर ये सेकंड वन हो गया और ये थर्ड वन हो गया, जॉइंट है ना। अब 5 फिंगर में 15 जॉइंट हो गए, और ये जो जॉइंट फिंगर्स यहाँ से जुड़ रहा है, यहाँ से हमारे रिस्ट पे भी जॉइंट है। फिर अगर हम यहाँ पे जाए, एल्बो पे भी जॉइंट्स है, शोल्डर पे भी जॉइंट्स है, और पीछे जो हमारी पूरी की पूरी वर्टिब्रा है वो भी जॉइंट से बनी हुई है, हिप्स में जॉइंट है, नी में जॉइंट्स है। तो बच्चों मतलब ये हुआ कि जो स्केलेटन बना हुआ है वो सेगमेंट से बना हुआ है, एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से जुड़ के पूरी बॉडी को बनाता है, सेगमेंटेड बॉडी। द रीज़न यही है सेगमेंटेड बॉडी का बच्चों, इसका मतलब ये कि स्केलेटन जो बना हुआ है वो सेगमेंट का आपस में जुड़कर बना हुआ है, राइट। जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं, जो स्केलेटन है, आर मेड बाय joint to form complete animal, right बच्चों। हमारी ये ट्रिक समझ में आ चुकी है बच्चों। ये जो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज 6 कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने उसमें पढ़ा था कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे बच्चों, और ये जो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं पहले भी बता चुकी है, आई विल रिपीट अगेन, कि वो जो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, की कैरेक्टरिस्टिक्स, वो लार्वा स्टेज या एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही मैक्सिमम मिलते हैं। सिर्फ लोअर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हीं में वो
कंप्लीट जब एनिमल फुली डेवलप होता है उसमें भी मिलता है। बट दीज जनरल करेक्टरिस्टिक्स बच्चों जो मिलते हैं ये पूरे के पूरे जब एनिमल एडल्ट स्टेज पे भी होता है तब उसमें दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये उन करेक्टरिस्टिक्स से अलग हैं और इनमें से कुछ करेक्टरिस्टिक्स नॉन कोऑर्डिनेट्स में मिल सकते हैं, लेकिन कुछ, not all. If all the characteristics is present in one organism, that means that organism is coordinates. Right बच्चों? आई होप कि आपको समझ आ गया हो। बिल कोई मत दे तो और गोवा ट्रिप सेट बड़ी, क्योंकि वो सारे के सारे चोर है, पैसे तो वो लगाना नहीं चाहते, हम कोऑर्डिनेट्स पढ़ रहे हैं चोर के हिसाब से, तो उनका वो सोच रहे हैं कि बिल कोई और ही दे दे तो हम और गोवा ट्रिप भी कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप कि ये समझ आ गया होगा। अब हम इसके क्लासिफिकेशंस पे जाते हैं। मैं आई रबिट बच्चों, अब हम क्लासिफिकेशन समझेंगे। अब क्लासिफिकेशंस कोऑर्डिनेट्स को डिवीजन दिया किस चीज़ की बेसिस पर है। बच्चों जब कोऑर्डिनेट्स को डिवाइड किया गया ना, तो सबसे पहले आप ये सोचना कि हम एनिमल्स जो भी होते हैं, हम क्लास में बच्चों को जब डिवीज़न करते हैं तो सबसे पहले किस चीज़ पर डिवाइड करते हैं। रियली मैं बता रहा हूँ, हम उनको डिवीज़न सबसे पहले ये देते हैं कि भैया ऐसा है, इंटेलिजेंट बच्चों का ग्रुप अलग हो जाओ और बेवकूफ़ बच्चों का ग्रुप अलग हो जाओ। टीचर्स भी आके क्लास में ऐसे ही करते। सेम वही थिंग्स है यहाँ पे। जब कोऑर्डिनेट्स की डिवीज़न की गई तो डिवीज़न जब कोऑर्डिनेट्स बांटे गए, वो बांटे गए और प्रेजेंस ऑफ हेड, जिसमें हेड प्रेजेंट है, इसका मतलब उसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट है, और ब्रेन प्रेजेंट है इसका मतलब ब्रेन को कवर करने के लिए ब्रेन का कैप यानी कि ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम प्रेजेंट है। तो इसकी डिवीज़न होती है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स के हिसाब से ही इसको डिवीज़न में लिया गया है। ठीक है बच्चों, अब जिसमें ब्रेन नहीं था उन्हें अलग क्लास में डाल दिया गया और जिनमें ब्रेन था उन्हें अलग, मतलब ये क्या है, विदाउट ब्रेन बॉक्स, इसका मतलब विदाउट ब्रेन बॉक्स, यानी कि ब्रेन बॉक्स को क्रेनियम भी बोलते हैं बच्चों, क्रेनियम, बिना ब्रेन बॉक्स के हैं ये। अब जब क्रेनियम नहीं है तो इसीलिए इनको ऑल्सो कॉल्ड, इनको एक्रेनियाटा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? एक्रेनियाटा। ए मतलब है ही नहीं, एब्सेंट है, और क्रेनियम एब्सेंट है, एक्रेनियाटा, इनको एक्रेनियाटा भी बोला जाता है। और सेकंड है जिनमें ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट है, बच्चों जिनमें ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट है। अब सिंपल सी बात है, ये एक्रेनियाटा थे एंड दीज आर कॉल्ड क्रेनियाटा, इनको हम क्रेनियाटा बोलते हैं। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया, लेकिन बच्चों उनका एक नाम भी तो होगा, स्पेसिफिक नाम। अब सोचो, एक छोटी सी ट्रिक से बताती हूँ, याद रखने में आसानी होगी। जस्ट अगर आपको सिंपली याद हो जाता है तो भी एक अलग बात है। देखो बच्चों, कोऑर्डिनेट, अभी हम चोरों की फैमिली पढ़ रहे हैं। अब उस चोर के दो बच्चे हो जाते हैं, एक जिसमें दिमाग नहीं है, ब्रेन बॉक्स नहीं है, राइट। अब जिसमें ब्रेन बॉक्स नहीं है वो तो चोर ही बनेगा। इसमें बेचारे में थोड़ा सा दिमाग हो जाता है, इसलिए चोर ना बन के बेचारा वेटर बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? वेटर। ठीक है, क्योंकि ये चोर बनेगा, पहला बच्चा है तो पहला चोर होगा। पहला चोर से हम इसे याद करेंगे, पहला चोर मतलब प्रोटोकोऑर्डिनेट्स, प्रोटोकोडाटा, राइट बच्चा। पहला बच्चा तो चोर बन गया, तो मैंने पहला तो चोर से हम प्रोटोकोऑर्डिनेट्स याद रखेंगे, और दूसरा बन गया वेटर से हम याद रखेंगे बच्चों, ये बन गए वर्टिब्रेट्स। क्या बन गए बच्चों? वर्टिब्रेट्स। इनको वर्टिब्रेट्स इसलिए भी कहते हैं बच्चों क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाता है इनटू द वर्टिब्रा। मैं पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को समझा चुकी हूँ, तो सिर्फ जस्ट मैंने याद करने के लिए सिंपली आपको बता रही हूँ एक ट्रिक कि चोर थे, उसके दो बच्चे होते, पहला तो चोर बन जाता है। पहला तो चोर मतलब प्रोटोकोऑर्डिनेट्स होता है जिसमें ब्रेन बॉक्स नहीं होता, उसमें अपना दिमाग ही यूज़ नहीं किया, राइट। तो एक्रेनियाटा भी बोला। सेकंड है क्रेनियाटा जिसमें दिमाग होता है थोड़ा, वो बेचारा वेटर बन जाता है, दैट्स मीन वर्टिब्रेट्स। अब बच्चों हम इनके डिफरेंस याद करेंगे, राइट। थोड़ा सा दिमाग डोला कि ऐसा तो है, ठीक है भैया इसमें ब्रेन नहीं था, तो क्या केवल सिर्फ ब्रेन ही नहीं था,
ओनली द रीज़न कि इसमें ब्रेन नहीं बच्चों, इसमें और भी चीज़ें होती हैं जो प्रोटोकोडेट्स में नहीं होती हैं और इसमें होती हैं। वो तो हम जब क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे तब हम उनको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसे करेक्टर्स होते हैं बच्चों जो इसमें भी होते हैं और इसमें भी होते हैं, बट द स्ट्रक्चर चेंज टोटली। उनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। यहाँ पे होते हैं तो वो बेचारे लोअर स्ट्रक्चर के होते हैं, उनके स्ट्रक्चर थोड़े इजी होते हैं, और जब यहाँ पे चले जाते हैं तो उनके स्ट्रक्चर्स थोड़े डेवलप हो जाते हैं। इसी बेसिस पे हमने इनकी क्लासिफिकेशंस की हुई है। तो चलो बच्चों क्लासिफिकेशंस हम इनके पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, यहाँ से हम इनको ऐसे रब कर देते हैं। अब हम प्रोटोकोडेट्स और उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो बच्चों इसके क्लासिफिकेशन से पहले भी हम एक छोटी सी ट्रिक याद कर लेते हैं, क्योंकि हमारा चैनल जो भी आपको चीज़ देगा उसमें कंसेप्ट्स तो होगा, लेकिन उसे लर्न करने के लिए हम एक इजी ट्रिक भी लगाएंगे। ट्रिक क्या है बच्चों? पहला बच्चा तो चोर बन जाता है, दूसरा वर्टिब्रेट्स बन जाता है। तो होता क्या है कि इनमें ये सोचते हैं कि भैया मैं तो वेटर बन चुका हूँ, तो उससे ज़्यादा स्मार्ट हूँ मैं, ये कहता है। तो वो कहता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि हम लोगों के, अगर हम लोग कहीं पढ़ने जाए तो हमें डर लगेगा। वो लोग बेचारे डरते हैं, सोचते हैं हम चोर है तो हमें कोई क्लास में बैठाएगा नहीं। वो सोचता है मैं भी वेटर हूँ तो कैसे, मतलब उनको नर्वसनेस फील होती है। नर्वसनेस की वजह से जो उनका रियली में स्किल होता है उसका एंड हो जाता है, मतलब वो हार्ड क्लास को अटेंड ही नहीं कर पाते। बेचारे जाते हैं, सिर्फ दोनों ही बच्चे सिर्फ सेकंड क्लास तक ही पढ़कर आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम लोग हमारे अंदर इतनी स्किल ही नहीं है कि हम हायर क्लास को पढ़ सके। तो बस यही हमारी ट्रिक है। ट्रिक को हम कैसे पढ़ेंगे? हम इसी से ही ट्रिक को याद करेंगे कि जो हायर क्लास में वो नहीं पढ़ पाए, दैट्स मीन कि जो नर्वस होती है, नर्वस स्किल एंड हार्ड क्लास, मीन्स नर्वस स्किल से उनकी क्लास जो होती है, हार्ड क्लास होती है, उसका एंड हो जाता है, बच्चों का पढ़ ही नहीं पाते। तो हमारी ट्रिक यहाँ से आएगी बच्चों। नर्वस, ट्रूली, ये होगा बच्चों ट्रूली नर्वस, ट्रूली नर्वस, स्किल एंड हार्ड क्लास। मीन्स ये है कि ट्रूली अगर हम नर्वस हो गए तो हमारी स्किल क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी। हार्ड क्लास हम नहीं ले पाएंगे। पहला डिफरेंस तो क्रेनियम और उसका हो ही चुका है बच्चों, लेकिन ये भी स्ट्रक्चर्स हैं जो दोनों में होते हैं। तो ट्रूली से हमें स्ट्रक्चर एक्चुअली याद क्या रखना है? ट्रूली से हमें याद रखना है ट्रूसिलियम। सिलोमेर्स होते हैं बच्चों, बताया मैंने, ट्रूसिलोम, ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस होगा। नर्वस सिस्टम, नर्वस से हमें याद रखना है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। थर्ड स्किल से हमें रखना है बच्चों स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, राइट बच्चों। फोर्थ एंड से हमें याद रखना है एंडोक्राइन सिस्टम। अब याद रखना बच्चों, मीन्स ये है कि एंडोक्राइन सिस्टम इसमें भी होता है उसमें भी, लेकिन चेंज हो जाता है। दैट्स मीन सारे कोडेट्स में एंडोक्राइन सिस्टम डेवलप कर जाता है, एंडोक्राइन सिस्टम। हार्ट से बच्चों पिछली बार भी याद रखा होगा, हार्ट से हमें रखना है हार्ट, हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट का स्ट्रक्चर। और 6 हमारी हो गई क्लास बच्चों, इनकी जो क्लासेस होंगी। तो हमें ये डिफरेंस इनके बेसिस पर इसके पढ़ने हैं। तो जो हमारे प्रोटोकोडेट्स होते हैं, प्रोटोकोडेट्स, और दूसरे होते हैं वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स। अब इन बेसिस पर इनमें डिफरेंस क्या होता है बच्चों? ट्रूसिलोम्स में होता क्या है कि प्रोटोकोडेट्स के जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होते हैं, लोअर एनिमल्स होते हैं, तब तो उनमें होता है सिलोम्स, लेकिन जैसे ही वो एडल्ट बन जाते हैं तो वो उनमें
ख़त्म हो जाता है, मतलब ट्रू सिलोम्स उनमें एब्सेंट कर जाता है, ठीक है, तो एब्सेंट हो जाता है, ट्रू सिलोम्स इनमें एब्सेंट हो जाता है जब ये एडल्ट पे पूछते हैं। लेकिन वर्टिब्रेट्स में, ऑल द वर्टिब्रेट्स में ट्रू सिलोम्स प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है, दैट्स मीन, या फिर परसिस्ट करता है। परसिस्ट समझते हो बच्चों, पहले भी था और बाद में भी रहता है, इनमें होता है लेकिन बाद में जैसे ही वो एडल्ट स्टेज पे जाते हैं तब उनमें एब्सेंट हो जाता है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम हम बच्चों पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। नर्वस सिस्टम मुझे बताएगा कोऑर्डिनेट्स की, यस बच्चों की करेक्टर से हमें याद आएगा। नर्वस सिस्टम्स में इसमें होता क्या है, प्रोटोकोऑर्डिनेट्स में इनमें सिर्फ नर्व कोड होती है, डोर्सल नर्व कोड, ठीक है बच्चों, इनमें डोर्सल नर्व कोड होती है। लेकिन वर्टिब्रेट्स में जाने के बाद वो क्या बन जाते हैं, यस बच्चों मैंने पहले लेक्चर्स में भी बताया था, ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड। चेंजिंग हो गई ना, करेक्टर्स दोनों में है लेकिन इसमें डोर्सल नर्व कोड के फॉर्म में है, उसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड्स के फॉर्म में है। अब स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम में इसमें क्या होता है बच्चों, नोटोकॉर्ड्स होती है, नोटोकॉर्ड होती है। लेकिन यहाँ पे जाके नोटोकॉर्ड्स किस में चेंज हो जाती है, यस बच्चों वर्टिब्रा में, वर्टिब्रा में। और नोटोकॉर्ड्स कैसी होती है बच्चों, अनजॉइंटेड, अनजॉइंटेड होती है और कार्टिलेजिनस होती है, कार्टिलेजिनस होती है। वर्टिब्रा क्या होती है बच्चों, जॉइंटेड होती है एंड बोनी होती है, ठीक है। अब एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है बच्चों, एंडोक्राइन सिस्टम में जो सिस्टम सबसे पहले प्रोटोकोऑर्डिनेट्स में डेवलप करता है वो होता है बच्चों एंडोस्टाइल। हम आगे जब पढ़ेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम उसमें डिटेल से इसको पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए बच्चों कि आयोडीन को रिजर्व करने वाला, आयोडीन को रखने वाला, आयोडीन कंटेन करने के लिए, ठीक है। और हम लोगों में, यस बच्चों वर्टिब्रा में आयोडीन को कंटेन करने वाला कौन सा ऑर्गन होता है, यस थायराइड ग्लैंड्स, जो बाद में इनमें जब थायराइड ग्लैंड्स में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। एंडोस्टाइल्स होता है आयोडीन कंटेन, हमारे उसमें जाने के बाद वर्टिब्रेट्स में वो थायराइड ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। हार्ट का स्ट्रक्चर्स बच्चों में पिछले लेक्चर्स में भी आप लोगों को बताया था, जो प्रोटोकोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें ट्यूबुलर हार्ट होता है, ट्यूबुलर हार्ट होता है, मतलब हार्ट सिर्फ ट्यूब के फॉर्म में होता है, राइट बच्चों। लेकिन वर्टिब्रेट्स में जाने के बाद बच्चों चैम्बर्ड हार्ट स्टार्ट हो जाते हैं, चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। क्लासेस क्या होती है बच्चों, अब क्लासेस इसमें भी दो होती हैं और इसमें भी दो होती है, मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया गया है, क्योंकि इनकी नर्वसनेस की वजह से इन लोगों को लगता है कि इनकी स्किल हायर क्लास को नहीं पढ़ सकती है। हमारी ट्रिक यही है, ट्रूली नर्वस स्किल एंड हार्ड क्लास, मतलब ट्रूली अगर वो नर्वस हो जाते हैं तो उनकी स्किल होने के बावजूद भी उनकी एंड हो जाती है हार्ड क्लास, वो हायर क्लासेस को नहीं पढ़ सकते। अब बच्चों इसमें हमने क्लासेस पढ़ी है दो, ये एक स्पेसिफिक बात है कि इनकी क्लासेस क्या क्या होंगी। देखो बच्चों इसकी सिंपल सी मैं आप लोगों को ट्रिक बता देती हूँ। इनकी क्लासेस प्रोटोकोऑर्डिनेट्स में हम पहले ही इसको समझ चुके हैं कि हमने इसकी ट्रिक क्या लगाई कि पहला तो चोर बन गया, तो भैया ये तो जब चोर है तो ये आगे की चोर को लेके अपने साथ ही चलेगा, चोर को लेके साथ चलेगा, दैट्स मीन जो भी इसकी दो क्लासेस बनेंगी उन दोनों में ही पीछे कोर डाटा लगा होगा, कोर डाटा, ठीक है बच्चों, दोनों में ही पीछे कोर डाटा लगा होगा। सॉरी ये यहाँ नहीं आ पाएंगे, हम इस तरह से नहीं करेंगे इसको। दो क्लासेस बनेंगी तो दोनों में ही क्या लगा होगा बच्चों, कोर डाटा, क्योंकि चोर की फैमिली है ये तो पूरे चोर ही चोर लेके चलते हैं, तो कोर डाटा इस मतलब इनके दोनों की क्लासेस में लगा होगा। अब पहले क्या लगा है तो मैं आपको सिंपल सी एक ट्रिक बता देती हूँ इसे वैसे लर्न करने के लिए। ये क्या है, यूरोप में सफल चोर, क्या बना है इसका,
यूरोप में सफल, सफल के लिए CE लगाना बच्चों, सफल चोर। ये इसकी क्लासेस को लर्न करने के लिए ट्रिक है, ठीक है बच्चों। यूरोप में सफल चोर, तो यूरोप और कोऑर्डिनेट्स लगा हुआ है, दैट्स मीन पहला तो बन जाता है यूरो कोऑर्डिनेटा, और सफल चोर सेकंड बन जाता है सेफेलो कोऑर्डिनेटा, सेफेलो, ठीक है बच्चों। पहला बन जाता है यूरो कोऑर्डिनेटा क्लास और सेकंड बन जाती है सेफेलो कोऑर्डिनेटा, ठीक है। अब ये वेटर है, अब इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी तो आपको बहुत फनी लगेगी। वेटर है बेचारा, खाना देता रहता है सबको, वर्टिब्रेट्स हमने याद ही ऐसे किया है। तो खाना देता रहता है तो क्या करता है कि खुद भी बहुत सारा खाना खा लेता है, तो उससे उसका पेट खराब हो जाता है। अब पेट खराब होने पे वो क्या करता है, पेट खराब होने पे सब उसको क्या कहते हैं, राइट बच्चों, इसका यहाँ पे हम क्लास लिखेंगे। हाँ, तो वो क्या कहता है कि वेटर है, खाता रहता है, गंदा स्टोमक हो जाता है। क्या हो जाता है उनका, गंदा स्टोमक। हम इसे गंदा स्टोमक से याद रखेंगे, गंदा स्टोमक। अब दोनों के ही बच्चे गंदे स्टोमक वाले हो जाते हैं। अब गंदा स्टोमक एक्चुअली दिस इज ओनली जस्ट फॉर ट्रिक लर्न करने के लिए, वैसे ये होता है पीछे ग्नैथोस्टोमेटा। क्या होता है बच्चों, गंदा से हम रखेंगे ग्नैथो और स्टोमक से हम याद रखेंगे स्टोमेटा। तो पहला तो है एग्नैथोस्टोमेटा और सेकंड बनती है इसकी क्लास बच्चों, वो होती है ग्नैथोस्टोमेटा, सेकंड होती है ग्नैथोस्टोमेटा। रियली में इनके क्लासिफिकेशंस बच्चों बेसिस इस पर किए गए हैं कि इसमें कोऑर्डिनेट्स, यूरो मीन्स होती है टेल, कि जो पहली क्लासेस में है एनिमल्स बने हैं उनमें कोऑर्डिनेट्स के कैरेक्टर सिर्फ टेल तक प्रेजेंट रहेंगे, राइट। और इसमें सेफेलो मतलब होता है ब्रेन, मतलब जो कोऑर्डिनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ब्रेन तक आ जाते हैं। बाकी की डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ग्नैथो का मतलब होता है बेटा जबड़ा, ग्नैथो मतलब होता है जबड़ा। स्टोमा हम पहले ही पढ़ चुके हैं, माउथ। अगर इनके माउथ में जबड़ा है तो ग्नैथोस्टोमेटा, और पहला है एग्नैथोस्टोमेटा मतलब माउथ में जबड़ा नहीं है। बस जस्ट गंदा स्टोमक तो मैंने बोला है कि ट्रिक याद करने के लिए, और यहाँ पे यूरोप में सफल चोर हमने इसके सिर्फ क्लासेस। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा जो इनमें डिफरेंस में आ सकते हैं। एक्चुअली ये मैंने डिफरेंस इसलिए लिखवाए हैं बिकॉज अगर आप 11th या 12th के बोर्ड के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस तरह से उसमें सारे के सारे स्ट्रक्चर्स पूछने के लिए भी आ जाते हैं बच्चों। वो पूछ सकते हैं आपको कि इनके डिफरेंस बताइए प्रोटोकोर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स में, तो आपको फिर उस वक्त बिल्कुल भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये ट्रिक्स याद रखनी है और आपको यहाँ पे आ जाएगा लिखने के लिए। और सिंपली अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है तब भी इनमें डिफरेंसेस हैं। हम इनके 6 डिफरेंसेस है भैया, इनसे अलग कर रहे हैं। प्लस इसके अलावा एक क्रैनियम का डिफरेंस है, क्रैनियाटा और एक्रेनियाटा, राइट। ये एक्रेनियाटा और एक्रेनियाटा। तो दिस वाज द लेक्चर ऑफ टुडे। आई होप कि आप लोगों के लिए यूज़फुल हो बच्चों। देखो मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ कि जो भी मैं ट्रिक्स बनाती हूँ वो आपके चैप्टर्स को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स में ईजिली याद करने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। ट्रिक्स हमारी बाकी टाइम जो हमें से रिवीजन बार बार रिवीजन करने में हम टाइम लगाते हैं उसको हमें बचा लेगा। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे ट्रिक मैंने बनाई थी, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, कोऑर्डिनेट्स की क्लासिफिकेशंस भी हो गई। आई होप कि ये यूज़फुल हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिनके लिए लगता है कि ये यूज़फुल हो बच्चों, ठीक है, क्योंकि शेयरिंग इज़ गुड हैबिट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोटोकोर्डेट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशंस। बच्चों इफ़ एनी स्टूडेंट स्टिल हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल गिव आंसर इन माई नेक्स्ट वीडियो, ठीक है बच्चों। आपकी ट्रिक्स भी है और आपकी ये भी, इस स्ट्रक्चर्स में कोई डायग्राम स्पेसिफिक बनाना नहीं है। और अगर हम इसके लिए फ़नी पॉइंट्स देखते हैं तो बच्चों मैं पहले ही प्रीवियस लेक्चर में आपको करा चुकी हूँ कि ब्रेन बन चुका है, स्पाइनल कोर्ड बन चुका है, ब्रेन को बॉक्स मिल जाता है, स्पाइनल कोर्ड्स को नहीं मिलता है, तो फिर वो क्या करता है, वर्टिब्रा के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, पार्टी उनकी चेंज हो जाती है। हार्ट का मैं बना चुकी हूँ कि यहाँ पे ट्यूलर होती है और यहाँ पे चैम्बर्स में मैं एग्जैक्टली समझा चुकी हूँ। तो आज स्पेसिफिक कोई फ़नी मोमेंट्स इसके लिए नहीं है। आई होप कि लेक्चर यूज़फुल हो। चलो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।